नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। क्या आपको यह बात मालूम है कि जो चीज आपकी किचन में बहुत ही आम तौर पर रखी होती है, यानी लहसुन, वह सिर्फ आपके खाने में स्वाद और खुशबू ही नहीं बढ़ाती, बल्कि यह आपके शरीर के लिए एक बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन की तरह काम करती है। लहसुन का इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर यानी हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, हार्ट अटैक का रिस्क और यहां तक कि आपकी एज यानी उम्र का असर भी काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको लहसुन के ऐसे 8 फायदे बताऊंगा जो पूरी तरह से साइंटिफिक रिसर्च और मेडिकल स्टडीज पर बेस्ड हैं और जिनका असर आपकी हेल्थ पर सीधा पड़ता है। साथ ही आप जानेंगे कि लहसुन को खाने का सही तरीका क्या है, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और क्या क्या जरूरी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि इसका असर ज्यादा और नुकसान बिल्कुल ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं। क्या पता यह जानकारी किसी को बड़ी परेशानी से बचा ले। अब सबसे पहले लहसुन के पहले फायदा की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलता है जिनको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। जी हां, हाई बीपी यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जो आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है, उसमें लहसुन किसी नेचुरल मेडिसिन से कम नहीं है। लहसुन में एक खास तरह का कंपाउंड एलिसिन पाया जाता है जो हमारे शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे नसों में ढीलापन आता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। इससे धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। एक साइंटिफिक स्टडी में यह देखा गया है कि जिन लोगों ने लगातार 12 हफ्तों तक रोज 2 से 3 लहसुन की कलियां खाईं, उनका सिस्टोलिक बीपी औसतन 8 से 10 mmHg और डायस्टोलिक बीपी लगभग 5 mmHg तक कम हो गया। लेकिन अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो लहसुन को डेली डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल जरूरी है। अब दूसरे फायदे की बात करें तो लहसुन आपके शरीर में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। खासकर यह लिवर के उस एंजाइम को ब्लॉक करता है जिससे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनता है। मेडिकल स्टडीज के अनुसार अगर आप रोज 3 महीने तक लहसुन का रेगुलर सेवन करें तो एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल करीब 10 से 15% तक घट सकता है और एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल वैसा का वैसा बना रहता है, यानी उस पर कोई गलत असर नहीं होता। यह बात जरूर समझनी चाहिए कि लहसुन सिर्फ आपके शरीर में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर आप रोजाना बाहर की ऑयली, फ्राइड या हैवी फैटी चीजें खा रहे हैं तो फिर लहसुन भी कोई जादू नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी या हार्ट रिलेटेड किसी भी बीमारी के मरीज हैं तो सबसे पहले बाहर का जंक फूड पूरी तरह से बंद कीजिए और लहसुन को अपनी डेली लाइफ में शामिल कीजिए। तीसरे फायदे की बात करें तो लहसुन आपके शरीर में होने वाली सूजन को भी कम करता है। आजकल की कई खतरनाक बीमारियों जैसे डायबिटीज, आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज या यहां तक कि कैंसर की जड़ है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी लंबे समय से बनी हुई सूजन। लहसुन में मौजूद सल्फर कंपाउंड्स हमारे शरीर में इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को कंट्रोल करते हैं, जिससे सूजन घटती है और शरीर हेल्दी बना रहता है। अगर आपको हाथ पैरों में दर्द रहता है, मसल्स खींचते हैं या फिर पूरा शरीर भारी और थका हुआ लगता है तो लहसुन का नियमित सेवन आपको बहुत राहत दे सकता है। यह जॉइंट पेन और मसल्स पेन में भी असरदार है। अगले फायदे की बात करें तो लहसुन आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। लहसुन में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर को तरह तरह के वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि जिन लोगों ने 12 हफ्तों तक लहसुन का सप्लीमेंट लिया, उनमें सर्दी जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों के केस 60% तक कम हो गए थे। इसके अलावा लहसुन खून में थक्का बनने से भी रोकता है। इसमें एजोइन नाम का एक खास तत्व होता है जो खून की प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने नहीं देता, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाता है। साथ ही यह नसों को लचीला बनाए रखता है, जिससे हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज यानी नसों के सख्त होने की प्रॉब्लम से बचाव होता है। अगर आप खून पतला करने वाली दवा यानी ब्लड थिनर ले रहे हैं तो लहसुन की मात्रा जरूर कंट्रोल में रखें या फिर अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करें। अब इसके अगले फायदे की बात करें तो लहसुन आपकी उम्र बढ़ने के असर को धीमा करता है। इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं।
यही फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर को अंदर से बूढ़ा बनाते हैं। जब ये कम होते हैं तो आपकी स्किन पर झुर्रियां कम आती हैं, बार बार थकावट नहीं होती, याददाश्त तेज बनी रहती है और आप ज्यादा टाइम तक एक्टिव फील करते हैं। लहसुन का रेगुलर यूज आपकी बॉडी को हेल्दी और यंग बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब बात करते हैं लहसुन के 7वें जबरदस्त फायदे की, जो है पेट की सेहत यानी डाइजेशन और पूरे गट हेल्थ के लिए। लहसुन एक नेचुरल प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारे पेट के अंदर मौजूद अच्छे और हेल्पफुल बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। जब गट में हेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं तो खाना अच्छे से पचता है, पेट साफ रहता है, कब्ज नहीं होती और मूड भी अच्छा बना रहता है, क्योंकि पेट और ब्रेन का सीधा कनेक्शन होता है। साथ ही लहसुन दोस्तों पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। यह दिल और पेट की हेल्थ के साथ साथ मेल बॉडी के सेक्सुअल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन, जो कि पुरुषों का मेन सेक्स हार्मोन होता है, उसके नेचुरल प्रोडक्शन में लहसुन बहुत अच्छा रोल निभाता है। साल 2023 में किए गए एक एनिमल रिसर्च में यह सामने आया है कि जिन मादा और नर चूहों को लहसुन का एक्सट्रैक्ट दिया गया, उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ा और उनके स्पर्म की क्वालिटी भी पहले से बेहतर पाई गई। इसके अलावा लहसुन ब्लड सर्कुलेशन को भी तेज और स्मूथ बनाता है, जिससे मेल सेक्सुअल परफॉर्मेंस में भी सुधार देखने को मिल सकता है। अगर आप भी अपनी सेक्स पावर या यौन ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं तो रात में 2 लहसुन की कलियों को पानी में भिगोकर रखें और सुबह खाली पेट उसे अच्छे से चबाकर या पानी के साथ निगल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ लहसुन खाने से चमत्कार नहीं होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे संतुलित डाइट, पर्याप्त नींद और रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप साथ में करते हैं तभी इसका असर अच्छे से दिखेगा। अब सवाल उठता है कि लहसुन कितना खाना चाहिए? इसका जवाब है कि आपकी उम्र के हिसाब से आप इसकी मात्रा तय कर सकते हैं। जो लोग 18 से 60 साल की उम्र के बीच हैं, वे रोज 2 से 3 कलियां आराम से खा सकते हैं। वहीं 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग 1 या 2 कलियां प्रतिदिन खाएं और धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। अगर बॉडी को सूट करे तो। ये तो हो गए फायदे, लेकिन अब जानना भी जरूरी है कि किन लोगों को लहसुन खाने से परहेज करना चाहिए या किसे इसे बहुत सोच समझकर खाना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई भी चीज हो, अगर वो गलत स्थिति में या जरूरत से ज्यादा ली जाए तो नुकसान भी पहुंचा सकती है। सबसे पहले बात करें उन लोगों की जो पहले से ही ब्लड थिनर दवाइयां ले रहे हैं, जैसे एस्पिरिन, वॉरफेरिन या कोई दूसरी खून पतला करने वाली मेडिसिन, क्योंकि लहसुन में नेचुरल रूप से ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी होती है, जिससे अगर आप ज्यादा मात्रा में लहसुन खाएंगे तो शरीर में ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए ऐसे लोग डॉक्टर की सलाह के बिना लहसुन न लें। इसके अलावा अगर आपकी सर्जरी होने वाली है तो ऑपरेशन से कम 7 दिन पहले लहसुन का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, खासकर सप्लीमेंट के रूप में। ऐसा करने से सर्जरी के दौरान ज्यादा खून बहने का खतरा नहीं रहता। अब बात करते हैं पेट से जुड़ी दिक्कत वाले लोगों की। अगर किसी को गैस, एसिडिटी, अल्सर या फिर पाचन की परेशानी है तो उन्हें भी लहसुन कच्चा नहीं खाना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग चाहें तो एक आसान तरीका आजमा सकते हैं। लहसुन की कलियों को देशी घी में हल्का सा भून लीजिए और फिर उसका सेवन कीजिए। ऐसा करने से लहसुन की गर्म तासीर भी बैलेंस हो जाती है और पित्त या गैस की शिकायत भी नहीं होती। अब बात करते हैं महिलाओं की, खासकर जो गर्भवती हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं। ऐसी महिलाओं को लहसुन की मात्रा बहुत सीमित रखनी चाहिए। आप लहसुन को सब्जी, दाल या सूप जैसी डेली डाइट में पकाकर खा सकती हैं, लेकिन इसे कच्चा या सप्लीमेंट के रूप में लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में गर्मी और कुछ मामलों में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि लहसुन कितनी जबरदस्त औषधीय ताकत रखने वाला नेचुरल इंग्रेडिएंट है। लेकिन किसी भी चीज की तरह इसका सही मात्रा में और सही समय पर सेवन करना ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। लहसुन कोई मामूली मसाला नहीं है, बल्कि एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करता है, जो अगर आपने रोजमर्रा की डाइट में सही तरह से शामिल कर लिया तो कई तरह की बीमारियों से बचाव हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।